दोस्तों, आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ गई है। काफ़ी लंबे समय से आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, वो चीज़ फाइनली हो गई है। आप लोगों की तरफ से बहुत दिनों से ये क्वेरी आ रही थी कि सर, आरओ की वैकेंसीज़ कब तक आएंगी, क्या ये हर साल आती है या नहीं आती है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आरओ की वैकेंसीज़ आ गई हैं। इसमें एआरओ की वैकेंसीज़ इस बार नहीं है। जितनी भी डिटेल आपको बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना। तो देखिए, अभी जो लेटेस्ट वैकेंसी आई है उसके बारे में बता रहा हूँ। इसके पहले जो इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ ए आर ओ का एक फॉर्म आया था, वो तो अभी चल ही रहा है। उसकी एग्ज़ाम डेट अभी तक नहीं आई है। और ये एक वैकेंसी और आ गई है, जिसमें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये जो वैकेंसी है, इसको भी एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाएगा। और इसमें आपको बता दूँ, दो टाइप की पोस्ट आई है, आर ओ हिंदी और आर ओ उर्दू। इसके लिए एज लिमिट क्या होगी, कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो देखिए, इस फॉर्म की एज लिमिट है दोस्तों, जनरल के लिए 21 साल से 35 साल तक। और अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि फॉर्म भरने की डेट कब से है और कैसे क्या है। तो देखिए, फॉर्म भरने की जो डेट है वो 22 अक्टूबर से है। 22 अक्टूबर से ये फॉर्म भरना शुरू हो गया है और 11 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट है। उससे पहले आप इस फॉर्म को हर हाल में भर लेना। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज ही इस फॉर्म को भरना शुरू कर दीजिए। अब इसमें बात आती है कि सर, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से लोग इसको भर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दो टाइप की पोस्ट मैंने आपको बताई, हिंदी और उर्दू। तो आर ओ हिंदी के लिए जो पोस्ट है, उसके लिए सिंपल आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। और कंडीशन ये है कि आपको जो ट्वेल्थ में आपके हिंदी या इंग्लिश, ट्वेल्थ में हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक सब्जेक्ट के तौर पर होना चाहिए। साथ ही साथ बैचलर डिग्री प्लस हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट ट्वेल्थ में होना चाहिए। ट्वेल्थ में हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कुछ एक होना ज़रूरी है। इसके साथ में आपको ट्रिपल सी की ज़रूरत है। ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट इसमें लगेगा। या फिर आपके पास में ओ लेवल का कोर्स होना चाहिए। अगर आप ट्रिपल सी हैं तो चल जाएगा, ओ लेवल का कोर्स कर रखा है तो भी चल जाएगा। या फिर आपके पास में कंप्यूटर की डिग्री हो, जैसे आपने बीटेक कर रखा हो कंप्यूटर साइंस से, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर आपके पास में कंप्यूटर का डिप्लोमा हो, इनमें से कोई भी चीज़ होगी तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम उर्दू वालों, मतलब उर्दू सेक्शन की बात करें, तो उसके लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए होगा। बैचलर डिग्री ऑफ उर्दू वाले जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपके होने चाहिए। अब इसमें बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट की। तो आर ओ हिंदी की टोटल 27 पोस्ट है, 27। और आर ओ उर्दू की टोटल 2 पोस्ट हैं। तो कुल मिलाकर 29 पोस्ट यहाँ पर आई हैं। और दोस्तों, इसके अलावा आप यूपी में वैकेंसीज से रिलेटेड कोई भी अपडेट लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हम आपको जितने भी अपडेट्स आते हैं सबसे पहले आपको बताते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।